पी प्लस क्यू प्लस आर अपशब्द पबी ने छोटी को बोले। बदले में छोटी ने क्यू प्लस आर प्लस टी बोले। डांट दोनों को टीचर ने बोले आर प्लस टी प्लस पी। बताओ कुल कितने अपशब्द कक्षा में गए बोले। आप इंग्लिश में पढ़ के पढ़ेंगे और फिर हिंदी में बताएंगे। बताइए, पढ़ो। अभी एब्यूज में छोटी b प्लस q प्लस r टाइम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ा। क्या मतलब हो गया? अभी गाली देती है ना, एब्यूज्ड। अभी गाली बी, हाँ, छोटी को b प्लस q प्लस r टाइम। आर टाइम, आर बार। पबी एब्यूज्ड, पबी ने गाली दी छोटी को पी प्लस क्यू प्लस आर टाइम, पी प्लस क्यू प्लस आर बार। पबी ने छोटी को पी प्लस क्यू प्लस आर बार गाली दी। पी प्लस क्यू प्लस आर अपशब्द पबी ने। हाँ भाई, पढ़ो। छोटी है q प्लस r प्लस t। लेंस, हाँ, छोटी ने हाँ, हाँ, प्लस r प्लस t। हाँ। इन रिटर्न, बदले में छोटी है क्यू प्लस आर प्लस टी लेंस। छोटी ने क्यू प्लस आर प्लस टी गाली दे दी। पहले पबी ने पी प्लस क्यू प्लस आर गाली छोटी को दी, बदले में छोटी ने क्यू प्लस आर प्लस टी गालियां पबी को दी। बैठ जाओ, सही पढ़ा। हाँ, पढ़ो। The teacher says both of them and episodes are plus t plus t times। हाँ, क्या मतलब हो गया? टीचर ने दोनों को डाटा r प्लस t प्लस t गालियां दी। सही बता दिया, तब भी सही बता दिया। द टीचर स्कोल्डेड बोथ ऑफ देम। तब तक टीचर आ गए, फिर टीचर ने दोनों को डांटा। द टीचर स्कोल्डेड बोथ ऑफ देम। टीचर ने दोनों को डांटा और उन्होंने भी गालियां देकर ही डांटा। और उन्होंने एब्यूज्ड आर प्लस टी टाइम। उन्होंने आर प्लस पी प्लस टी बार गालियां दोनों को दी। समझ रहे हैं? अच्छा, पढ़ो आगे। हाउ मैनी। हाँ, क्या मतलब हो गया? क्लास में दी गई, गिवन, दी गई। थर्ड फॉर्म तो दी गई हो जाएगा। बैठ जाओ। क्लास में कुल कितनी गालियां दी गई? कुल मामला ये है कि किसी बात पर पबी ने छोटी को पी प्लस क्यू प्लस आर गालियां दी, बदले में छोटी ने भी क्यू प्लस आर प्लस टी गालियां दी। टीचर ने दोनों को डांटा और दोनों को डांटकर आर प्लस टी गालियां दी। अब आपको बताना यह है कि क्लास में कुल कितनी गालियां दी गई। तो कौन बताएगा? खड़े हो जाओ। अगला नंबर क्या लिखा है? पबी एब्यूज्ड
यानी पबी ने गालियां दी कितनी? P plus Q plus R times. P प्लस क्यू प्लस आर टाइम्स। सबकी लिखते चले जाओ। पबी ने गालियां दी P प्लस क्यू प्लस आर टाइम्स। बैठ जाओ, बताओ, पढ़ो। छोटी है P. क्या मतलब हुआ? छोटी की गाली. हाँ, छोटी ने गालियां दी कितनी? Q plus R plus T times. क्यू प्लस आर प्लस टी। नेक्स्ट। Teacher abused. हाँ, क्या मतलब हुआ? Teacher ने गालियाँ दी. हाँ, टीचर ने गालियां दी कितनी? R plus T plus R आर प्लस टी plus P. पी टाइम्स। अब सबकी अलग अलग लिख गई। अब कैसे प्लस कैसे क्या करना पड़ेगा इसमें? टोटल एब्यूज। क्या मतलब हुआ? कुल गालियां कितनी हो गई? कुल कैसे पता लगाए? क्या करके पता लगाए? प्लस करके। तो बोलो कैसे प्लस करे? P प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी। हाँ, बोलते चले जाओ फटाफट। आर प्लस टी प्लस पी। ये हमने तीनों को लिख लिया प्लस का निशान लगा लगा के। बताओ कैसे जोड़े? P प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी प्लस आर प्लस टी प्लस पी। अब जोड़ लो आराम से, लाइक में लाइक। कितनी पी है बताओ? अगला नंबर 2p हो गई। 2p। हाँ, 2q। हाँ, 2q है प्लस फिलियाल प्लस 2p। तो क्लास में कुल कितनी गालियां दी गई? बोला। 2p सही बता दिया। क्लास में कुल गालियां दी गई 2p प्लस 2q प्लस 3r। हाँ, लास्ट में टी होगा। सही, प्लस 2t। कुल गालियां दी गई 2p प्लस 2q प्लस 3r प्लस 2t। सवाल करना समझ गए? अच्छा। अब गालियों के संबंध में कुछ बात है जो हमने इंग्लिश में लिखी है। क्वेश्चन भी लिखा है और आंसर भी लिखा है। आप लोगों को रीडिंग करना है और हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। और ये क्या लिखा है? क्या मतलब हुआ? गाली देना किस प्रकार की आदत है? ट्रांसलेशन तो सही कर दिया। आप हिंदी में ही बताओ, गाली देना किस तरह की आदत है? बुरी। ठीक है। क्या मतलब हुआ? गाली देना बुरी आदत है। गाली देना बुरी आदत है। तो जो क्लास में हुआ, पबी ने छोटी को गाली दी, छोटी ने पबी को गाली दी, टीचर ने दोनों को गाली दी। ये कैसा काम हुआ? बैड काम हुआ, बुरा काम हुआ, अच्छा काम ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले तो पबी को गाली नहीं देनी चाहिए थी, है ना? और पबी ने दी तो फिर छोटी को नहीं देनी चाहिए थी, और छोटी ने भी दोनों दे दी तो टीचर को डांटते समय गाली नहीं देनी चाहिए थी, है ना? तीनों की ही गलती है ना? पबी की भी है,
छोटी की भी और यानी गाली एक बैड हैबिट है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिट डाउन। हाँ भाई, Why abusing is a bad habit? क्या मतलब हुआ? गाली देना बुरी बात नहीं है। गाली देना बुरी बात क्यों है? अब इसे आप समझ लीजिए। सवाल तो समझ ही लिया है भाई, सवाल भी हो गया और कुछ अच्छी बात भी हो गई, दोनों बातें हो जाएंगी ना। सवाल तो समझ में आ गया। अब ये गाली देना बुरी आदत क्यों है, इस बात को समझ लीजिए। देखो ये पढ़ के बताएंगे। It is a bad habit because काउजेज causes of a type of नॉइस noise पोल्यूशन। नॉइस माने शोर या ध्वनि। पढ़ो। गाली देना बुरी आदत है क्योंकि क्योंकि इट ये कारण है, काउजेज मीन्स का, हाँ, ऑफ ए टाइप, एक प्रकार की नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण का। आवाज भी प्रदूषित हो जाती है, आवाज में भी पोल्यूशन होता है। जैसे वाटर पोल्यूशन होता है, पानी खराब हो जाता है, बोतल का पानी पीने लगे ना अब हम। अब से कुछ समय पहले ऐसे ही डायरेक्ट पानी पीते थे निकाल के, है ना। अब वो पोल्यूशन आ गया उसमें तो नहीं पी पाते, तो अब बोतल से पीने लगे। ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत है, हवा में पोल्यूशन हो गया। ऐसे ही आवाज भी पोल्यूटेड हो जाती है, आवाज में भी पोल्यूशन हो जाता है। तो गाली भी एक आवाज को प्रदूषित करने वाली चीज है। किस प्रकार है अभी समझाते हैं। हाँ भाई पढ़ो, ये पढ़ेंगे विच, हाँ, इफेक्ट, हाँ, पर्सन ब्रेन। विच इफेक्ट, इफेक्ट माने प्रभाव डालता है, मैंने बहुत से पर्सन लोगों के ब्रेन दिमाग में, जो बहुत से लोगों के मस्तिष्क पे बुरा असर डालती है। गाली देना बुरी आदत है क्योंकि ये आवाज को प्रदूषित कर देती है, ध्वनि को प्रदूषित कर देती है, और लोगों के दिमाग पे जो सुनते हैं उनके दिमाग पे इसका बुरा असर जो सुनेगा। भाई गाली तो एक ने दूसरे को दी, लेकिन सुनी कितनों ने? बहुत सारे लोगों ने। तो उनके भी ब्रेन पे असर पड़ता है, उनके भी दिमाग में बीमारी लगने लगती है, वो भी गाली देने लगना सीख जाते हैं। समझ गए? इसलिए कभी भी हमें किसी को गाली देनी, समझ गए दोनों बातें? सवाल भी समझ गए, और गाली देने से क्या नुकसान होते हैं ये भी समझ गए। और जहां कोई किसी को गाली दे रहा हो वहां खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम सुनेंगे तो हमारे दिमाग पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये पोल्यूशन है। दोनों बातें समझ गए? तो P प्लस Q प्लस